दोस्तों गूगल ने मेमोरी और स्टोरेज इंडस्ट्री को कुछ इस तरीके से हिलाकर रख दिया है कि जैसे ही गूगल ने टर्बो क्वांट की अनाउंसमेंट करी, इनके स्टॉक 30% एक झटके में ही गिर गए। दरअसल गूगल की एक नई एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें ये जो एआई मॉडल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो रैम लगती है, स्टोरेज लगती है, उसको इतना ज़्यादा छोटा कर देंगे कि बहुत कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब मेमोरी यूसेज को ये करीबन 6 गुना कम कर सकते हैं और उसी के साथ साथ उस प्रोसेस की स्पीड को ये 8 गुना तेज़ और कर देंगे और सेम एक्यूरेसी के साथ में वो पूरा का पूरा टास्क होगा। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं आपको कि आपको एक वीडियो स्टोर करने में लगते हैं 100 GB, लेकिन ये उसको घटाकर 15 से 20 GB कर देगा। तो इतना ज़्यादा ये रिसोर्स बचाने वाली टेक्नोलॉजी ला चुके हैं दुनिया के सामने, जिसके बाद में जो मेमोरी इंडस्ट्री है, कह लो रैम इंडस्ट्री है, उनके स्टॉक धड़ करके गिर गए जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया। और इसी के साथ साथ स्टोरेज इंडस्ट्री का भी वही हाल हुआ है। बीते कुछ महीनों में हम ये देख रहे थे कि मेमोरी के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टोरेज के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब इनके प्राइस धीरे धीरे गिरेंगे क्योंकि गूगल का जो टर्बो क्वांट है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इन एआई कंपनीज को और ज्यादा मेमोरी खरीदने की जरूरत नहीं, और ज्यादा स्टोरेज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हो गई है सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। दोस्तों ब्लिंकिट अब एयरपोर्ट पे भी डिलीवरी करनी स्टार्ट कर रहा है। दरअसल इन्होंने स्टार्ट किया है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर ये एयरपोर्ट के अंदर ही डिलीवरी करेगा। दरअसल ये टर्मिनल 2 के सेक्शन के अंदर ये डोमेस्टिक डिपार्चर वाली फ्लाइट के एरिया में डिलीवरी करेगा। यहाँ पर आपको ऐप खोलना है, ऑर्डर करना है और डिलीवरी एयरपोर्ट के किस एरिया में चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि बोर्डिंग गेट के आसपास में हो सकती है डिलीवरी, लॉन्च के अंदर हो सकती है, फूड कोर्ट के अंदर हो सकती है, कैफ़े के अंदर हो सकती है, किसी आउटलेट में बैठे हो वहाँ पर डिलीवरी हो सकती है। तो आपको करीबन 2500 प्रोडक्ट्स अवेलेबल करे गए हैं कि भैया इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करके आप मंगा सकते हो। जैसे कि आपको मान लो फ़ोन चार्जर चाहिए, स्नैक्स चाहिए, ड्रिंक चाहिए, या बुक चाहिए, मैगजीन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, पर्सनल केयर चाहिए, या बेबी फूड चाहिए, इस तरीके की जो भी चीज़ें चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हो ब्लिंकिट पे, और वो एयरपोर्ट के अंदर ही आपको डिलीवर करके जाएंगे जहां भी आप बैठे होंगे। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये क्या बोल दिया मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं। He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, and this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. हालांकि ये तारीफ कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान की, लेकिन उसके बाद में ये वल्गर वर्ड भी जब ये बोल देते हैं तो थोड़ा सा लगता है सभी जनता को जिन्होंने भी ये सुना कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, वल्गर लैंग्वेज का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भैया ये तो ऐसे ऐसे हैं। मतलब ये बोल सकते हैं इस वक्त में, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान वॉर के बाद में सऊदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यूएस वर्सेस ईरान की इस वॉर में सऊदी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना पड़ रहा है यूएस को, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो यूएस कैसे बचाएगा उनको ईरान से, क्योंकि ईरान ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया, जिसकी वजह से वो कह रहा है भैया बचा लो हमको। इसके बाद में यूएस और सऊदी के जो रिलेशनशिप है ऑयल, वेपन, सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर भी है। यूएस के कई सारे वेपन, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं सऊदी के अंदर, जिसकी वजह से वो एक तरीके से मतलब बंधे हुए हैं उनके हाथ कि भैया जो बोल दिया ट्रंप ने, क्योंकि पावर अभी उस बंदे के पास में है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अंदर से ये सामने आ रहा है कि सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है सारे ही डिफेंस एग्रीमेंट यूएस के साथ में। अब वो अमेरिका के वेपन्स को बाय नहीं करेगा, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बाय नहीं करेगा, वो इसकी बजाय यूरोप के साथ में इस तरीके की डील करेगा ताकि जो पैसा है
सऊदी अरेबिया का वो यूएस में ना जाए और इनको सपोर्ट ना मिले जितना ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि भैया सब मरे जा रहे हैं हमसे डील करने के लिए। ये तो बस हमें पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के इस तरीके से, वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, वो तो ये कर रहा था, वो कर रहा था। मतलब मैं ऐसी बातें बोल नहीं सकता जैसे उन्होंने इंग्लिश में बोल दी। अगर हिंदी में बोलूँगा कन्वर्ट करके तो अजीब हो जाएगा। हालांकि अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि भैया सच में सऊदी ने यूएस के साथ में सारी डील कैंसिल कर दी है, क्योंकि कोई क्रेडिबल सोर्स से ये बात निकल कर नहीं आ रही है। ये एक्स के ऊपर ही निकल कर आई है बात, और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई है कि इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं ताकि ये जो मनी फ्लो हो रही थी यूएस के अंदर वो रुक जाए। लेकिन इस न्यूज़ के बारे में तब तक सही नहीं बताया जा सकता जब तक सच में कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना सामने आ जाए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के साथ साथ ये भी कह दिया है कि ईरान के ऊपर से अब उनकी प्रायोरिटी धीरे धीरे हटती चली जा रही है और इस वॉर को वो 2-3 वीक से ज़्यादा नहीं खींचना चाहते हैं, वो इसको वाइंड अप कर रहे हैं। यूएस अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहा है, उनको अपनी कंट्री को देखना है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है दुनिया भर के ऑयल रूट का, लेकिन अब इस वॉर की वजह से ये कुछ अलग ही चीज़ें हो चुकी हैं। ये ब्लॉक कर दिया एक तरीके से ईरान ने। अब एक तरीके से वो टोल टैक्स काटता है वहाँ पे, जिसको जाना है हमसे परमिशन लो, ऐसे ऐसा करो, जैसे हमारी डिमांड है वैसा कर दो। तो यहाँ पर ट्रंप का कहना है इसके ऊपर, इसको सिक्योर करना अब उन कंट्रीज़ की ज़रूरत है जिनको ज़रूरत है ऑयल की, तो भैया वो जाओ और ओपन करवा लो। हमको तो ज़रूरत नहीं है, हमने तो वेनेजुएला से भी ले लेना है क्रूड ऑयल, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, तो भैया हम तो निकल रहे हैं इस वॉर से। और ये इस वजह से निकल रहे हैं कि हमको ईरान की मिलिट्री को बर्बाद करना था, वो हमने कर दिया है, हमको न्यूक्लियर थ्रेट को कंट्रोल करना था, वो भी हमने कर दिया है। तो ये इनकी बातें थी, लेकिन असल वजह ये भी है कि इनकी खुद की मार्केट क्रैश हो रखी है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, डेली बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर खर्च हो रहे हैं इसी वॉर के ऊपर, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई रास्ता नहीं है गुड बाय बोलने का इस वॉर से, और धीरे धीरे वो खिसकेंगे इस वॉर से, हटेंगे। दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, जिसकी वजह से एक एलिफेंट को पिंक पेंट लगाया गया, जहां पर जो मॉडल थी उसने भी पिंक थीम की ड्रेसेस पहनी थी। उसके बाद में ये कुछ फोटोशूट हुआ था। दरअसल एक रशियन फोटोग्राफर जूलिया बुर्लिवा जो कि जयपुर फोटोशूट के लिए आया था, उन्होंने एलिफेंट को ब्राइट पिंक कलर से पेंट करवाया, उसके बाद में ये फोटोशूट हुआ है। ये फोटो दरअसल 2025 की है, लेकिन वायरल ये अब हुई है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो चुकी है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये तो आर्ट के नाम पर जानवरों का मिसयूज़ किया जा रहा है, ये अब्यूज़ है, ये क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है बल्कि एनिमल एक्सप्लॉयटेशन है। एनिमल राइट ग्रुप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, जहाँ पर राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि किससे परमिशन लेके ये सब किया गया था, एनिमल वेलफेयर रूल्स को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। दरअसल इस एलिफेंट का नाम चंचल है, जो कि ऑलमोस्ट 70 साल की थी जब इस फोटोशूट को करा गया, लेकिन इस फरवरी के अंदर चंचल की डेथ हो चुकी है, जो कि एज के साथ में हुई है। मतलब इसको नेचुरल डेथ बताया जा रहा है, उस फोटोशूट की वजह से नहीं हुई है। यहाँ पर जूलिया ब्लिविया ने कहा है कि यहाँ कोई हार्म नहीं हुआ था, उस एलिफेंट को नेचुरल नॉन टॉक्सिक कलर का यूज़ किया गया था, ये सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए हमने किया था और कुछ मिनट का ये फ़ोटोशूट था और एलिफेंट काम भी था, उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दरअसल हम सिर्फ लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस तरीके का फ़ोटोशूट किया था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। दोस्तों कॉमेडियन सुनील पाल जी की इस वीडियो को देखकर ऐसा हम सभी को लगा कि काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की गई है सुनील पाल जी की। आप सुनिए, आप इसको आज आप जितना किया है शुक्रिया तो करने थे, आप बैठे हैं, अरे शुक्रिया तो करने थे, आप बैठे जाकर, अरे शुक्रिया तो करने थे आप सर, करने दीजिए सर। दरअसल हुआ क्या था कि मुंबई के अंदर एक मुशायरा प्रोग्राम किया गया था, जहां पर कई सारे शायर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर सुनील पाल जी का सम्मान करने के लिए उनको स्टेज पे बुलाया गया, उनको गुलदस्ता दिया गया और उसके बाद में उनको माइक नहीं दिया गया, उनको इशारा किया गया कि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, आप स्टेज से उतर जाओ। इस तरीके की चीज़ की गई थी, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग थी सुनील पाल जी के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे शुक्रिया तो बोलने दीजिए, शुक्रिया तो बोलने दीजिए, लेकिन उनको उतना भी नहीं बोलने दिया था। शायद उनको लगा होगा कि सुनील पाल ज़्यादा बोल जाएंगे, क्योंकि कई बार इन्होंने कई सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल बोली हैं, जिसकी वजह से उनको लगा होगा कि भैया ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इनको
बिठाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको शुक्रिया बोलने दिया जाना चाहिए था। लेकिन उनको लगा होगा क्या है, शायद ये कुछ ज़्यादा ही बोल जाए, क्योंकि उस ऑडिटोरियम को जो टाइम लिमिट थी वो एंड होने वाली थी, जिसकी वजह से जो बाकी के जो शायर आए हुए थे उनको भी एक टाइम सेट कर रखा था कि सबको इतने मिनट दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर सुनील पाल कुछ ज़्यादा बोल जाते तो उनका मिनट कट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर मिनट से चार्ज लगने स्टार्ट हो जाते जब ऑडिटोरियम का वो टाइम लिमिट निकल जाती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका था ये प्रोग्राम, जिसकी वजह से अब जब पर मिनट के चार्ज लगते तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई किसी को भी एक्स्ट्रा बोलने नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जितनी देर ये बहस हुई शायद सुनील पाल उतना ही बोल के चले जाते।